हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों के सामने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें प्रदेश की जनता के सामने रखी। सीएम ने अपनी बात की शुरुआत प्रदेश के बजट सत्र से की। सीएम ने बताया कि 5 मार्च से प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सीएम ने बताया कि युवाओं को 75% निजी उद्योग में रोजगार पर राज्यपाल ने आज ही अपनी संस्तुति दे दी है। जल्द इसके लिए अधिसूचना जारी होगी। 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संस्तुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संस्तुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। इसके बाद सीएम ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कोविड की नई गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे कोविड को लेकर सख्ती बरतें। कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफी पॉजिटिव आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशन की वो सारे किए जाए, ऐसा हमने विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं कि सावधानी बना करके रखें। महंगाई पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो विपक्ष मुद्दे तलाशता है, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए तो 6 सालों में 20 रुपए भी पेट्रोल पर नहीं बढ़े। कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84 या 73 में अगर लोवेस्ट है एक बार तो 66 है। 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीजों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीजों में होता है। किसानों से अपील करते हुए सीएम ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल को नष्ट ना करें। शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी ना हो ये हम अपील करते हैं। हमको ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का है कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो। सीएम ने पंचायती चुनाव की तारीखों का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि अभी चुनावों को टाल दिया गया है। पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। सीएम मनोहर की बड़ी बातों के बारे में भी आपको बताते हैं। 5 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। एक बार फिर बढ़ रहा कोरोना। कोविड की नई गाइडलाइंस की गई जारी। प्राइवेट अस्पतालों में भी हो रहा वैक्सीनेशन। पिछले 6 सालों में 66 रुपए से सिर्फ 84 रुपए तक ही पहुंचा तेल। तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर। चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन की निगरानी में होगी शराब घोटाले की जांच। कुछ समय के लिए टाले गए पंचायत चुनाव। डीजीपी मनोज यादव को केंद्र ने दिया 1 साल का एक्सटेंशन। किसानों को किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। अपनी फसल बर्बाद ना करे किसान। सीएम ने कई मुद्दों पर बात रखी। साथ ही युवाओं को मनोहर सौगात का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।